नमस्कार, हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। पानीपत के दुकानदार से मांगे गए 3 करोड़, डाक से चिट्ठी भेजकर कहा 20 अगस्त तक करो इंतजाम, पुलिस को बताया तो मार देंगे। चिट्ठी में यह लिखा 3 करोड़ का इंतजाम 20 से 8 तक, वरना तीनों भाई मारे जाओगे। अगर पुलिस तक पहुंचे तो दोनों दुकानों पर गोलियां मारेंगे। पैसे कब और कहां लेकर आने हैं, दूसरे पत्र का इंतजार करना। पैसे देने हैं तो दुकान के बाहर हाँ का पेपर लगाना, नहीं तो नो का। हरियाणा के जींद के सफीदो उपमंडल के गांव खेड़ा खेमावती में सीआईए टीम को देखकर जोड़ में कूदे युवकों में से एक डूबने से हुई मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। देर रात को पुलिस कर्मियों ने ग्रामीणों द्वारा बंधक बनाए गए साथी पुलिसकर्मी को छुड़ा लिया। इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस पर जमकर पत्थरबाजी भी की। शनिवार सुबह एक बार फिर से ग्रामीणों ने सफीदो असंध मार्ग पर जाम लगा दिया। एफआईआर कॉपी हाथ में आने के बाद हटेंगे। डीएसपी रवि पुलिस बल के साथ ग्रामीणों को समझाने में लगे हैं। वहीं मृतक के परिजन और ग्रामीण सीआईए स्टाफ कर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार करने तथा पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग पर अड़े हैं। फिलहाल गांव में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। ग्रामीणों व परिजनों ने साफ किया कि जब तक आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस नहीं दर्ज कर लिया जाता तब तक वे मानने वाले नहीं हैं। जब तक उनके हाथ में एफआईआर की कॉपी नहीं आएगी तब तक वे शांत नहीं बैठेंगे। ये है मामला। सफीदो सीआईए स्टाफ की टीम शुक्रवार को गांव खेड़ा खेमावती में कुछ युवकों के जुआ खेलने की सूचना पर मौके पर पहुंची थी। पुलिस पार्टी को देखकर सट्टा खाईवाल करने वाले 4 युवक नजदीक के तालाब में कूद गए। 3 युवक सुरक्षित निकल आए, जबकि एक गोविंद की डूबने से मौत हो गई। हालात बिगड़ते देख पुलिसकर्मी वहां से खिसक गए, लेकिन चालक सिपाही सुरेंद्र को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। ग्रामीणों को जब गोविंद की मौत की सूचना मिली तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। काफी संख्या में ग्रामीण जींद सफीदो मार्ग पर एकत्रित हो गए। देर रात को पुलिस बंधक बनाए गए पुलिसकर्मी को गांव से निकाल ले गए। इस दौरान ग्रामीणों ने पत्थरबाजी की। शनिवार को ग्रामीणों ने एक बार फिर से जाम लगा दिया है। मटिंडू गुरुकुल में मनाया गया तीज पर्व। शनिवार को गुरुकुल मटिंडू में तीज का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया गया। बच्चे आकर्षक वेशभूषा में पहुंचे। बच्चों ने अपनी हरियाणवी संस्कृति के बारे में जाना कि तीज का त्योहार कैसे मनाया जाता है। व अभिभावकों ने भी अपने बच्चों को तीज के पकवान जैसे गुलगुले, शिवाली आदि देकर स्कूल भेजा। बच्चों ने अपने पकवान दूसरों के साथ बांटकर खाए। बच्चों ने झूले भी झूले, जिसका तीज में अपना अलग ही महत्व है। प्रिंसिपल ज्योति मलिक ने बताया कि सावन में चारों तरफ हरियाली होने के कारण इस देश को हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है। अध्यापिकाओं ने बच्चों को मेहंदी लगाई और बच्चों ने भी अपनी अध्यापिका को मेहंदी लगाई। इस अवसर पर प्रिंसिपल ज्योति मलिक ने बच्चों को चूड़ियां पहनाई, जिसे पहनकर बच्चे बहुत खुश हुए। अंत में बच्चों को तीज के त्योहार का और हरियाणवी संस्कृति का महत्व बताया गया। रंगोली में अभिनव व मेहंदी में रितिका की टीम रही अव्वल। शनिवार को खरखोदा के रामचौक में स्थित स्वतंत्र मिडिल स्कूल में तीज पर्व पर रंगोली व मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। रंगोली प्रतियोगिता में 8वीं कक्षा के अभिनव व भूपेश ने पहला स्थान प्राप्त किया। विशाल व दक्ष ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। 7वीं कक्षा के रोहित व लक्ष्य ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा मेहंदी लगाओ प्रतियोगिता में रितिका ने जानवी को मेहंदी लगाकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। दूसरे स्थान पर पायल ने नंदिनी को लगाकर हासिल किया। तीसरे नंबर पर दिव्या ने पिंकी को मेहंदी लगाकर प्राप्त किया। सभी छात्राओं को स्कूल स्टाफ की तरफ से सम्मानित किया गया। प्रिंसिपल सुनील कुमार ने कहा कि इस तरह की प्रतिभा प्रतियोगिताओं में सभी छात्र हिस्सा ले, इस तरह की प्लानिंग की गई है ताकि सभी छात्रों की प्रतिभा उजागर करने का मौका मिले। कल्पना चावला विद्यापीठ में धूमधाम से मनाया गया तीज का त्योहार। खांडा मार्ग स्थित कल्पना चावला विद्यापीठ में शनिवार को तीज का त्योहार मनाया गया। विद्यालय में छात्राओं के लिए झूले डालकर झूला झुलाया गया। प्राचार्य उषा वत्स ने बताया कि हिंदू धर्म में इसे हरियाली तीज भी कहा जाता है। यह त्योहार सावन माह की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। कहा जाता है कि हरियाली तीज के दिन निर्जला व्रत करके भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा करने का विधि विधान है। कार्यक्रम में छात्राओं ने नृत्य प्रस्तुत किया और कविता गायन के साथ झूला झूला। इस अवसर पर विद्यालय निर्देशक धर्मराज खत्री ने सभी विद्यार्थियों को व शिक्षकों को तीज की बधाई देते हुए सुख जीवन की कामना की। एनसीसी कैंप में 61 कैडेटों ने लिया हिस्सा। सीनियर एवं जूनियर डिवीजन का 10 दिवसीय कैंप एसआरएम यूनिवर्सिटी राजीव गांधी एजुकेशन सिटी सोनीपत में संपन्न हुआ। प्रताप विद्यालय से 61 विद्यार्थियों ने इस कैंप में भाग लिया। इस 10 दिवसीय कैंप में प्रताप विद्यालय के विद्यार्थियों ने गार्ड ऑफ ऑनर गतिविधि में
6 स्वर्ण पदक। टग ऑफ वार सीनियर डिवीज़न लड़कियों ने 9 गोल्ड मेडल। टग ऑफ वार सीनियर डिवीज़न लड़कों ने 10 सिल्वर मेडल। कल्चरल प्रोग्राम सीनियर एवं जूनियर विंग में 10 सिल्वर मेडल। स्क्वाड ड्रिल 16 गोल्ड मेडल। फायरिंग कंपटीशन 1 गोल्ड मेडल। क्विज कॉन्टेस्ट 2 सिल्वर मेडल। पायलट गोल्ड मेडल। टोटल 56 मेडल प्राप्त कर इस कैंप में टीम विजेता भी रहे। टीम ट्रॉफी में ड्रिल कंपटीशन में प्रथम ट्रॉफी, फायरिंग में प्रथम ट्रॉफी, टग ऑफ वार सीनियर डिवीज़न गर्ल्स में प्रथम ट्रॉफी प्राप्त की। यूनिवर्सिटी में 35 गोल्ड मेडल और 21 सिल्वर मेडल प्राप्त किए हैं। वहाँ पर जो कि 18 से 19 इंस्टीट्यूट थे, जिनमें से कोई 1 या 2 ही इंस्टीट्यूट है जिनके पास 20 या 20 से ज़्यादा मेडल है। एकमात्र प्रताप स्कूल ऐसा ही है जिसके पास ऑल ओवर 56 मेडल है। डिसिप्लिन के ऊपर प्रताप स्कूल को हमेशा पर पहले दिन से और अंत के दिन तक अव्वल दर्जे का बताया गया। सीओ साहब, जे सीओ साहब और हमारे वहाँ पर जो हमें डेली के बारे में सिखाते थे प्रतिदिन, वो हमेशा मॉर्निंग में प्रताप स्कूल को हमेशा कहते थे कि अनुशासन हो तो सिर्फ प्रताप स्कूल जैसा हो। ब्रह्म शक्ति सीनियर सेकेंडरी स्कूल थाना कला में शिक्षक अभिभावक मिलन सभा का आयोजन किया गया। सभी छात्र अपने माता पिता के साथ स्कूल में अपना परिणाम जानने के लिए आए। अभिभावकों ने शिक्षकों के साथ विचार विमर्श किया तथा अपने बच्चों की प्रगति रिपोर्ट प्राप्त की। इसमें यूनिट 2 के मूल्यांकन के बाद बच्चों के कमजोर पक्ष पर चर्चा की गई और भविष्य में उसके सुधार के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए चर्चा की गई। अधिकतर अभिभावक अपने बच्चों के प्रदर्शन से संतुष्ट नजर आए। सभा की समाप्ति पर प्राचार्य रामवीर सिंह ने सभी अध्यापकों के साथ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की व पीटीएम के सफल आयोजन पर सभी को धन्यवाद दिया व भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रम करवाने से संबंधित निर्देश दिए। शहर के मटिंडू मार्ग पर स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आईटीआई के स्टाफ सदस्यों व विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस रक्तदान शिविर में 120 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। आईटीआई प्रभारी अनुदेशक रोहताश ने बताया कि कार्यकारी प्राचार्य विक्रम सिंह ने उन्हें आईटीआई में रक्तदान शिविर लगाने को कहा था, जिस पर इसका सफल आयोजन उनकी तरफ से किया गया है। उन्होंने इस दौरान कहा कि आईटीआई में सभी विद्यार्थियों को रक्तदान शिविर के लिए प्रेरित किया गया था, जिसमें उन्हें बताया गया था कि हम जो रक्तदान करते हैं वह किसी अमूल्य जिंदगी को बचाने का काम करता है। इसके साथ ही रक्तदान करने से हमारे खून के पतला हो जाने से शरीर की कई बीमारियों से भी बचाव होता है। ऐसे में जागरूक विद्यार्थियों ने बड़ी संख्या में रक्तदान किया, जिसकी शुरुआत आईटीआई के सभी स्टाफ सदस्यों ने रक्तदान करके की। इसी का नतीजा है कि उनके इस रक्तदान शिविर में 120 यूनिट रक्तदान हुआ। प्रभारी रोहताश का कहना है कि विद्यार्थियों ने भविष्य में भी रक्तदान करते रहने की शपथ ली है, जो कि एक बेहतर कदम है। शहर के बिजली निगम कार्यालय में तैनात सब डिवीजन क्लर्क निर्मला देवी अपनी 22 वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो गई। इस दौरान स्टाफ सदस्यों ने उनकी सेवानिवृत्ति पर कार्यक्रम का आयोजन कर उन्हें भावभीनी विदाई दी। स्टाफ की तरफ से कार्यालय प्रांगण में उन्हें उपहार भेंट किए गए। इस दौरान चीफ बिजली निगम महावीर सिंह दैया ने कहा कि निर्मला देवी ने अपने सेवा काल में परिश्रम के साथ काम किया और इस दौरान उनका व्यवहार ऐसा था, अन्य स्टाफ सदस्यों को भी इससे प्रेरित होकर अपना व्यवहार ऐसा ही करना चाहिए, ताकि कार्यालय में आने वाले उपभोक्ताओं को बेहतर महसूस हो सके। निर्मला देवी ने बताया कि उन्हें बीए करने के बाद बतौर क्लर्क वर्ष 2002 में खरखोदा कार्यालय में ही नियुक्ति पाई थी, जिसके बाद 2 वर्ष तक उन्होंने सोनीपत स्थित कार्यालय में भी सेवाएं दी, जिसके बाद से वह लगातार कई वर्षों से खरखोदा बिजली निगम कार्यालय में ही सेवाएं दे रही थी। इस अवसर पर एसडीओ आशीष दैया, एसडीओ अश्विनी धनखड़, एसडीओ सुनील कुमार, एसडीओ नीरज, एसडीओ अशोक कुमार, अजय सैनी, हरिओम कौशिक, डॉक्टर राहुल व पुनित, उमेद, विनोद, जगबीर व इकबाल आदि मौजूद रहे। रोहतक मार्ग पर स्थित कन्या महाविद्यालय खरखोदा की प्राचार्य डॉक्टर सुरेश बुरा सेवानिवृत्त हुई। उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। इस दौरान उन्होंने खूब उतार चढ़ाव देखे। जब खरखोदा गर्ल्स कॉलेज की स्थापना हुई, उसी दौरान वे कॉलेज में बतौर हिंदी प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। वर्ष 1992 से 93 में कॉलेज की शुरुआत के दौरान केवल बीए संकाय में बेटियों की शिक्षा शुरू की गई। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत एनसीआर का विश्वसनीय एवं हार्ट अटैक ओटी से युक्त हॉस्पिटल आपकी सेवा में 24 घंटे उपलब्ध। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग अरोड़ा व डॉक्टर अनुपमा सेठी अरोड़ा द्वारा
संचालित ट्यूलिप हॉस्पिटल, विवेकानंद चौक, सोनीपत। ग्राम पंचायत ने जो है व्यायामशाला बनवाई। व्यायामशाला 2.25 किलो एकड़ में है। वो पौधे लगाए। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।